हरे कृष्णा। सभी शुद्ध भक्तों के चरणों में मेरा पंचांग प्रणाम। आज का हमारा टॉपिक है भगवत गीता के प्रमुख 5 विषय। प्रमुख 5 विषय जो भगवत गीता के हैं वो है, पहला आत्मा, दूसरा परमात्मा, तीसरा प्रकृति, चौथा काल यानी समय, और पांचवा कर्म, जो कि हम लोग या सब लोग करते हैं, कर्म। तो ये जो 5 विषय हैं, ये पांचों विषय मिलकर ही ये पूरी प्रकृति, पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ये इन्हीं से हमारा शरीर, हमारी आत्मा, परमात्मा, इनका रिलेशन स्टैब्लिश होता है। तो जीव की 2 श्रेणियां हैं, एक है नित्य बद्ध और दूसरी है नित्य मुक्त। ऐसे जीवों की जो संख्या है, नित्य बद्ध मतलब कि जो बद्ध जीव हैं, और नित्य मुक्त मतलब कि जो भगवान से विमुख हो गए हैं, ऐसे जीवों की संख्या असंख्य है और वे सब कृष्ण के मूल अंश माने जाते हैं। जितने भी जीव हैं इस धराधाम पे, वो सारे क्या हैं? भगवान के अंश हैं। भगवान की 3 शक्तियां हैं। अब वो 3 शक्तियां कौन सी हैं? पहली है अंतरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति को रेफर किया जाता है श्रीमती राधा रानी से, जो कि कहाँ पर होती हैं? आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होती हैं, आध्यात्मिक जगत में होती हैं। और वो हमें क्या प्रदान करती हैं? भक्ति प्रदान करती हैं, भक्ति प्रदान करती हैं हमें। बहिरंगा शक्ति, जो कि गॉडेस दुर्गा के लिए यूज़ की जाती है। जब वही श्रीमती राधा रानी भौतिकता में आती हैं तो वो क्या बन जाती हैं? दुर्गा देवी बन जाती हैं, और वो इस भौतिक संसार के लिए वर्क करती हैं, काम करती हैं। और इनका काम क्या होता है? जो भी बद्ध जीव हैं, है ना, जो भी भगवान को छोड़ के आ गए हैं, उनको ये दंडित करने का काम करती हैं। वो अगर उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं जो गलत हैं तो उनको वो दंड देती हैं। वो दुर्ग रूप में यहाँ पर विराजमान रहती हैं। तटस्था शक्ति, यानी कि हम सारे बद्ध जीव भौतिक जगत में होते हैं। हम सारे कहाँ पर हैं? भौतिक जगत में हैं। जीव की प्रवृत्ति, अब यहाँ पे आत्मा, जो मैंने पहला विषय बताया है भगवद गीता का, वो क्या है? आत्मा। आत्मा, शरीर, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा के बिना शरीर नश्वर है, कुछ भी नहीं है। ठीक है? तो आत्मा यानी कि जीव की जो प्रवृत्ति है वो क्या है? अब पहले तो ये जानते हैं कि प्रवृत्ति किसे कहते हैं। अब प्रवृत्ति क्या है? जैसे सांप है, बिच्छू है, इनका काम क्या है? डंक मारना, काटना। ठीक है? उसी तरीके से माता का काम क्या है? स्नेह प्रदान करना, प्रेम प्रदान करना। पिता का काम क्या है? संरक्षण देना। हम जो जो ये अपने बच्चे हैं उनको वो संरक्षित करते हैं, पोषित करते हैं। उसी तरीके से जो जीव है, जो जो जीव है, उसका क्या प्रवृत्ति है? जीव की प्रवृत्ति होती है परमेश्वर के आदेश को अस्वीकार करना। जो भगवान के जो आदेश होते हैं उनको वो अस्वीकार करता है, ये जीव की पहली प्रवृत्ति है। प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के उद्देश्य से उसका जो मेन जो फोकस रहता है वो क्या है? जो भी प्रवृत्ति जो उसकी है वो क्या है? प्रकृति पर क्या करना चाहता है? वो अपना स्वामित्व जताना चाहता है। उद्देश्य से स्वतंत्रता पूर्वक कर्म करना। तो पहला क्या है? भगवान के आदेशों को अस्वीकार करना और अपना प्रभुत्व प्रकृति पर जमाना। ये क्या है? जीव की प्रवृत्ति है। मतलब जैसे सांप डंक मारे बिना, काटे बिना नहीं छोड़ेगा, उसी तरीके से मनुष्य की जो प्रवृत्ति है वो ये है। अब ये जो प्रवृत्ति है इसको हम लोग जानते हैं कैसे? अब हमारा जो शरीर है, इस शरीर के अंदर अभी जो मैंने बोला कि भगवत गीता के 2 विषय हैं। 2 विषय में पहला आत्मा, दूसरा परमात्मा।
तो आत्मा भी हमारे शरीर में है विद्यमान और परमात्मा भी हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है। आत्मा केवल अपने शरीर के बारे में ही जानता है। आत्मा केवल अपने शरीर के विषय में जानता है और परमात्मा भी हमारे शरीर के बारे में जानते हैं, क्योंकि वो भी हमारे पास बैठे हैं। वो हमें देख रहे हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं, क्या काम नहीं कर रहे हैं। वो हमारे क्या है, एक प्रत्यक्ष प्रमाण है जो हमें देख रहे हैं कि हमारे हमारे कर्म क्या हैं। अब जो हमारा जो शरीर है उसे हम क्या कहते हैं, क्षेत्र कहते हैं। हमारे शरीर को हम क्षेत्र कहते हैं और इस शरीर को जानने वाला जो होता है वो क्षेत्रज्ञ होता है। भगवद गीता में ये बताया गया है कि क्षेत्र शरीर और इस पूरे शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाया जाता है। वैसे तो हम हमारे शरीर में अंदर क्या हो रहा है वो हमें ज्ञात नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम अपने शरीर के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। लेकिन जो परमात्मा यानी दूसरा जो हमारा विषय है परमात्मा, वो हर जीव के हृदय में विराजमान है। आत्मा भी विराजमान है, हर जीव की अपनी अपनी अलग अलग आत्मा है, लेकिन परमात्मा सेम है। और वो पूरी जितनी भी जीव हैं 84 लाख जो योनियां हैं उनके हृदय में विराजमान हैं। तो वो जो है वो हर एक के विषय में, हर एक के क्षेत्र, हर एक के शरीर के बारे में वो ज्ञाता हैं, वो जानते हैं। ठीक है, तो आत्मा परमात्मा दोनों इस पूरे शरीर के अंदर विराजित हैं, विराजमान हैं। अब ये जो हम बता रहे हैं, अब इसके अंदर आती है कि जो शरीर है ये शरीर प्रकृति। अब तीसरा विषय क्या है हमारे पास में, प्रकृति। प्रकृति के अंदर जैसी बच्चा पैदा होता है तो वो प्रकृति के 3 नियमों के वशीभूत हो जाता है। और माया देवी क्या करती है, उसकी जितनी भी चीज़ें होती हैं जो भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करके बाहर आता है, वो सारी चीज़ें वो भुला देती हैं। और क्या होता है, प्रकृति के 3 गुण कौन से होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुणों से क्या हो जाता है, वो आत्मा बद्ध जीव जो होता है वो आच्छादित हो जाता है। अब इसी के अंदर जो शरीर होता है, अब हमें पता है कि हम कहते हैं कि हमारा जो शरीर है वो काफ़ी सारी चीज़ों से मिलकर बना है। ठीक है, तो हमारा जो शरीर है वो सबसे पहले सबसे पहले पंच महाभूत, हम कहते हैं ना जब कोई मर भी जाता है तो पंच महाभूत में विलीन हो गया। अब वो पंच महाभूत कौन से होते हैं, पहला पृथ्वी, दूसरा जल, तीसरा अग्नि, चौथा वायु और 5वां आकाश। ठीक है, तो ये जो पंच महाभूत हैं इनको मिलाकर ही हमारा ये शरीर बनता है। दूसरा हमारे पास में क्या होता है, अहंकार होता है। क्या चीज़ होती है, अहंकार। अब ये जो अहंकार है ना, ये भी दो तरह के होते हैं। एक होता है मिथ्या अहंकार, एक होता है वास्तविक अहंकार। अब ये जो मिथ्या अहंकार है वो क्या है कि ये जो मेरा शरीर है ये आत्मा है, ये होता है मिथ्या अहंकार। मतलब हमने इस शरीर को ही आत्मा बोल दिया, जबकि ये दोनों जो चीज़ें हैं दोनों एंटिटी अलग अलग हैं, शरीर अलग है आत्मा अलग है। तो मिथ्या अहंकार क्या है कि ये शरीर ही आत्मा है। ठीक है, वास्तविक जो अहंकार है, अहंकार तो रहेगा ही, हर एक में रहेगा। वास्तविक अहंकार क्या है कि ये जो शरीर है ये अलग है और जो आत्मा है वो अलग है। इसे हम क्या बोलेंगे, वास्तविक अहंकार बोलेंगे। क्लियर है ना, एक है मिथ्या, शरीर ही आत्मा है, और एक है वास्तविक जिसमें है दोनों अलग अलग एंटिटी हैं, शरीर अलग आत्मा अलग। तो ये वास्तविक अहंकार होता है। अहंकार मगर होगा ही, अहंकार कभी भी नहीं मरता है। जब हम मरते हैं तो अहंकार मन अहंकार यही सारी चीज़ें जाती हैं अगले शरीर में। तो पहला था पंच महाभूत, दूसरा है अहंकार, शरीर के अंदर की बात बता रही हूँ, तीसरी है बुद्धि।
अब बुद्धि भी भगवान ने एक श्लोक में बोला है भगवत गीता में कि बुद्धि भी मैं ही प्रदान करता हूँ। अब बुद्धि क्या है? बुद्धि से ही, अगर बुद्धि होगी तो हम कोई भी विषय को जान पाएंगे, और बुद्धि की वजह से ही हम क्या होते हैं? ज्ञानी बनते हैं, है ना। और अगर बुद्धि नहीं है तो हम क्या है? मूर्खों के समान हम कार्य करेंगे और हमें ज्ञान नहीं मिलेगा अगर हमारे अंदर क्या नहीं है? बुद्धि नहीं है। तो पंच महाभूत, उसके बाद में अहंकार जो कि मिथ्या और वास्तविक, फिर है बुद्धि, अब है चौथा तीन गुण। ये तीन गुण जो मैंने अभी बताए, प्रकृति के तीन गुणों से हमारा जो शरीर है आच्छादित रहता है। तो प्रकृति के तीन गुण, सतो, रजो और तमोगुण। अब इसके अंदर अब जो हमारे पास में शरीर में क्या होती हैं? इंद्रियां होती हैं। अब इंद्रियों के विषय में मैंने कई बार अपनी पीछे वाली वीडियोस में बताया है। तो इंद्रियां एक होती हैं ज्ञान इंद्रियां, एक होती हैं कर्म इंद्रियां। ज्ञान जिससे हम हमें ज्ञान मिलता है, और कर्म जिसको यूज़ करके अपने शरीर के कुछ पार्ट्स को यूज़ करके हम कार्य करते हैं, कर्म करते हैं। तो ज्ञान इंद्रियां भी 5 हैं और कर्म इंद्रियां भी 5 हैं। ठीक है, कौन सी हैं वो? ज्ञान के अंदर पहली आती है हमारी आँखें यानी नेत्र, हमारे कान ज्ञान देते हैं ना, नेत्र देखकर ज्ञान दे रहे हैं, ये कान सुनकर ज्ञान दे रहे हैं, नाक सूंघकर कान ज्ञान दे रही है, जीभ कुछ भी खा रहे हैं, कोई बोल रहा है ना, बोलने से भी ज्ञान मिलता है, त्वचा, ठीक है, छूने से हमें पता चलता है। तो ये सारी की सारी क्या हैं? ज्ञान इंद्रियां हैं। कर्म इंद्रियां कौन सी होती हैं? कर्म, जीभ से देखो दो काम होते हैं जीवा से, एक होता है खाने का काम, एक होता है बोलने का काम। तो अब ये क्या है? कर्म में पहला कौन सा आता है? कर्म काम कैसे करते हैं? कुछ बोल के, वाणी द्वारा, ठीक है। दूसरा पाँव, जो हम पैर हैं, पैरों से हम चल के जो भी काम करते हैं। हाथ, ठीक है। गूदा यानी कि पेट, और जो हमारा लिंग होता है, ठीक है, मेल फीमेल के अंदर जो भी लिंग है। अब ये 5 और ये 5 यानी कि 10, यानी कर्म और ज्ञानेंद्रियों के भी ऊपर एक और हमारे होता है, वो क्या होता है? मन। अब ये मन तो बहुत ही चंचल है। मन इन पांचों 10 से ऊपर है। तो 11वीं जो इंद्रिय ही मानी है इसको, इंद्रिय ही माना है इसको, इंद्रिया ही है ये कौन सा है? मन। तो ये जो हमारी 11वीं जो इंद्रिया है वो मन है, जो कि इन 10 के ऊपर है। फिर हमारे 5 विषय आते हैं। 5 विषय कौन से हैं? शरीर के अंदर ही है सारे के सारे। गंध यानी कि सूंघना, स्वाद, अब हमने खाया तो उसका हमें स्वाद मिला, रूप देखा, स्पर्श करना, और ध्वनि। अब ये जो मैंने बताया था ना, कर्म इंद्रियां और ये ज्ञान इंद्रियों को मिलाने के बाद में नेत्र जो हम देख रहे हैं, तो वो क्या देख रहे हैं? रूप देख रहे हैं, कोई ना कोई आकार देख रहे हैं, है ना। कान जो है वो क्या कर रहे हैं? ध्वनि, जो तरंगे जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं उसको हम बोलते हैं ध्वनि। तो ध्वनि को सुन रहे हैं कान, ठीक है। नाक क्या कर रही है? नाक जो है गंध ले रही है, ठीक है। तो ये क्या है? विषय हैं इसके। और हमारे पास में जीभ है तो वो स्वाद ले रही है, और त्वचा है तो वो स्पर्श कर रही है। क्लियर है? तो क्या हो गया? पंच महाभूत 5 प्रकार, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अहंकार 2 तरह के, मिथ्या अहंकार, वास्तविक अहंकार। बुद्धि, चौथा है 3 गुण, प्रकृति के 3 गुण, सतो, रजो और तमो। इंद्रियां कितनी हो गई अभी? इंद्रियां 11, ठीक है। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, और 5 इन कर्म इंद्रियों के विषय, ठीक है। अब ये सारी जो मिलकर अगर हम इसका टोटल करें तो 5 पंच महाभूत, 1 अहंकार, बुद्धि, और 3 ये कितने हो गए? ये हो गए 5, 3, 5, 5 और 1 यानी मन, और फिर 5 इसके विषय। तो ये पूरे टोटल मिलाएंगे तो आपके 24 आता है। तो 24
जो है ये पूरा समूह कार्य क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ये जो हमारा क्षेत्र है, शरीर है, इसके अंदर जो हम इसमें जो काम होता है वो कार्य क्षेत्र बोला जाएगा। और इसमें भी क्या है, और ये 24 हो गई, 24 के ऊपर भी एक है, वो है हमारा आत्मा। और आत्मा के ऊपर भी क्या है, भगवान। ये 26वां हमारा तत्व रहेगा। ठीक है, तो हमारे जो शरीर के 24 तत्व हैं वो ये थे, और उसमें भी आत्मा और फिर परमात्मा, ठीक है, यानी भगवान, ये 25वां और फिर 26। ठीक है, क्लियर है ना इतनी बात। उसके बाद में हमारे जो हैं ये 4 विकार और आते हैं। अब इस शरीर के 4 विकार कौन से हैं? इच्छा, मन है तो इच्छा करेगा। ठीक है, इच्छा होगी हमें, हमारी इच्छा अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है। द्वेष, हमें कुछ चीज़ें देखकर या किसी से द्वेष हो जाता है, कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई बुरा काम कर रहा है, या कोई हमसे आगे निकल रहा है, कोई मतलब हमारी बुराई कर रहा है, तो हमें उससे द्वेष होता है। सुख और दुख, ये सारे क्या हैं, हमारे विकार हैं। मतलब सुख को हम अनुभव करते हैं, ये अनुभव से आते हैं, सुख दुख। अब हमें कैसे पता द्वेष, द्वेष कर रहे हैं, अंदर से फीलिंग आती है ना ये वाली चीज़ की। और इच्छा, इच्छा भी अंदर से आती है ना, जिसे हम प्रकट कैसे करते हैं, बोल कर, इशारा करके, या फिर देख कर, ऐसे, है ना, इशारों से, कैसे भी। तो ये सारे क्या हैं, ये जो पूरे टोटल 26 हैं, ये क्या है, शरीर जो कि इस प्रकृति के अंदर स्थित है, और इस क्षेत्र के अंदर जो है हमारा आत्मा, परमात्मा और प्रकृति का सम्मिलन है। मतलब ये तीनों मिले हुए हैं। ठीक है, अभी क्या है कि ये तीनों का रिलेशन हो गया। रिलेशन में मैंने बताया, ये शरीर है, इसमें आत्मा है जो अपने बारे में जानती है, परमात्मा जितने भी जीव हैं सबके बारे में जानते हैं, हमारे साथ साथ सबके बारे में जानते हैं। इस प्रकृति के अंदर आने पर, मतलब जब बच्चा पैदा हो रहा है, तो वो 24 तत्वों में, ये इन जो मैंने बताए 24 तत्वों से मिल गया। उसके ऊपर क्या होता है, आत्मा होती है, और उसके भी आत्मा के ऊपर क्या होते हैं, भगवान होते हैं। ठीक है, तो इनका रिलेशन ये है। तो भगवत गीता के जो 5 विषय हैं उनमें 3 विषय ये हैं। अब आता है हमारे पास में क्या है, काल। ठीक है, तो काल जो है, काल क्या है, समय है। तो एक्चुअली क्या होता है, जितने भी जीव हैं वो क्या हो रहे हैं, उनमें 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ठीक है, 6 प्रकार के परिवर्तन कौन से होते हैं? पहला, शरीर में जो परिवर्तन हो रहे हैं, पहला है उत्पन्न होना, यानी पैदा हो गया। ठीक है, कोई भी चीज़, चाहे वो फसल हो, पेड़ हो, पौधा हो, कोई भी, मतलब अब ये कपड़ा भी क्यों ना हो, ये क्या हुआ, उत्पन्न हुआ है। ठीक है, इसको बनाया गया है। उसके बाद में अब ये तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन जो जीव तत्व हैं वो क्या होंगे, बढ़ेंगे। ठीक है, आपने देखा होगा बच्चा छोटा सा पैदा होता है, फिर वो एकदम बढ़ जाता है, बड़ा होने लगता है। तो उत्पन्न हुआ, और फिर क्या हुआ, बढ़ा। फिर क्या हुआ, वो टिका रहेगा। अब एक समय पे आपने देखा होगा कि हमारी हाइट रुक जाती है, नहीं बढ़ते हम कुछ सालों के बाद में, 18-20 साल के बाद हमारी हाइट नहीं बढ़ती है ना। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमारी नहीं बढ़ती है। तो हम क्या हो गए, बढ़ गए, उत्पन्न हो गए, टिक गए, टिके हुए हैं हम लोग। फिर हमने क्या किया, संतान उत्पन्न की। ठीक है, उसके बाद में हम धीरे धीरे क्षीण होते चले गए। क्षीण हो गए मतलब वृद्ध होना। उसके बाद में क्या होता है, हम समाप्त, भगवान के धाम। अब कहाँ जाते हो पता नहीं, लेकिन समाप्त। ठीक है, तो ये जो 6 परिवर्तन हो रहे हैं, ये किसके अकॉर्डिंग हो रहे हैं, काल के अकॉर्डिंग। काल यानी समय के अकॉर्डिंग। और समय कभी भी रुकता नहीं है किसी के लिए भी। अभी भी जो हम बात कर रहे हैं, तो ये क्षण, अब इसके बाद में ये जो मिनट है, ये आगे नहीं हमें मिलने वाला है। ये जो डेट है आज की, ये हिस्ट्री बनने वाली है कि आज के दिन मैंने ये बनाया था, ये वीडियो बनाया था, तो ये क्या हो जाएगा, हिस्ट्री हो जाएगी। ये काल के अंदर है। अब मैं पैदा हो चुकी हूँ, तो वो जो ईयर है पैदा होने का, वो हो चुका है। अब तो हमारा जो आगे वाला ईयर आने वाला है वो निर्धारित है,
लेकिन हमें पता नहीं है ना। तो ये काल का कार्य है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि हमारा जो पूरा का पूरा ये शरीर है, जो प्रकृति के द्वारा नियमित होता है, परमात्मा हमें देख रहे हैं हमारे कामों को, हमारी प्रवृत्ति है भगवान से छुटकर और उनके आदेशों को ना मानना, ये हमारी प्रवृत्ति है, इसीलिए हम इस संसार के अंदर आए हुए हैं। ये जो 26 तत्व हैं, इनसे हमारा शरीर बना है और हम कार्यरत हैं। ठीक है। अब बात आती है कि ब्रह्म की अनुभूति हमें कैसे होती है। भगवान तो है ना, भगवान है। अब हमें भगवान के बारे में पता कैसे चलेगा? तो वेदों में विशेषतया कठोप उपनिषद में आत्मा, परमात्मा तथा शरीर का अंतर बताया गया है। ठीक है। इसके अतिरिक्त अनेक महर्षियों ने इसकी व्याख्या भी की है, जिनमें व्यास देव जी के पिता, अब व्यास देव जी ने सारे ग्रंथ लिखे हैं लगभग। ठीक है। उनके पिता कौन है? पराशर मुनि, जो कि वो भी महर्षि हैं, जिनमें व्यास देव जी के पिता पराशर भी हैं, जो बता रहे हैं। और उनके पिता क्या बता रहे हैं? अहम त्वम च तथा ने, यानी कि तुम, मैं और अन्य सारे जीव, तुम, मैं और जितने भी जीव हैं सभी दिव्य हैं। कैसे हैं? दिव्य हैं। भले ही शरीर भौतिक हो, मतलब शरीर चाहे अलग अलग हो, लेकिन वो दिव्य हैं। कर्मों के कारण उच्चतर तथा निम्नतर, अब जो हमारे कर्म होंगे उसके अकॉर्डिंग हमें कोई भी योनि मिलती है, तो वो चाहे उच्चतर हो सकती है या निम्नतर हो सकती है। निम्नतर कीड़े मकोड़े या ऐसी चीज़ें बन गए, उच्चतर मतलब हम मनुष्य बन गए, है ना, धरातल पर हैं। और ऐसा अज्ञान, और ऐसा हम, हमारे साथ क्यों हो रहा है? उच्चतर निम्नतर जो हम श्रेणी बांट रखी है, वो हमारे अज्ञान के कारण हम हो रही है। परंतु भगवान इनसे क्या है? अलग है। भगवान की शक्ति के प्राकट्य की 5 अवस्थाएं हैं। अब भगवान की, वैसे तो भगवान कहते हैं मैं ये हूँ वो हूँ, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, लेकिन अब ये जो शरीर है ना, इस शरीर के लिए जो हमारी अवस्थाएं हैं वो भगवान ने बताया है कि वो किस रूप में आ जाते हैं। प्रेम करते हैं ना हमसे, वो बहुत प्रेम करते हैं, तो वो किस रूप में आते हैं? अन्न में। शरीर को क्या चाहिए? अन्न चाहिए खाने के लिए। प्राण में, प्राण में मतलब आत्मा, हम उनके अंश हैं। ज्ञान में, ज्ञान, ज्ञान मतलब बुद्धि, आपको बताया था। विज्ञान में, विज्ञान मतलब साइंस। ठीक है। और आनंद में, और भगवान हमेशा आनंदित रहते हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं होती है। वो जितने भी प्रकृति, जितने भी गुण, सब चीज़ों के स्वामी हैं, स्वामित्व है उनके अंदर। हम हमें देखते हैं वो, लेकिन वो इन सब से बहुत परे हैं, हमेशा आनंद में रहते हैं। ठीक है। तो हमारे शरीर की आवश्यकताओं को वो ये बन के पूर्ण करते हैं। ठीक है। अन्न में, प्राण में, ज्ञान में, विज्ञान में, आनंद में। तो अब ये जीव जो भोगता है, इसको क्या चाहिए? भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्नमय रूप में होता है। भौतिकतावादी मतलब क्या है? अस्तित्व के लिए भोजन जरूरी है। प्राणमय रूप में सजीव लक्षणों की अनुभूति करता है। सजीव लक्षण कब होंगे? जब आत्मा हमारे अंदर अवेलेबल, मतलब होगी, अवेलेबल क्या होगी, तभी हम क्या करेंगे? प्राणमय रूप में रहेंगे। परम अवस्था आनंदमय, अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति। ठीक है। अनुभूति, आनंद क्या है? अनुभूति, अनुभूति करना मतलब उसको महसूस करना, ये हमारी क्या होती है? सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति है ये। अब इतनी बात क्लियर हुई होगी। अभी इसके आगे, अब हमने किसकी बात की? एक आत्मा की बात की, दूसरा परमात्मा की बात की, तीसरा प्रकृति की बात की, चौथा काल की बात की, जो हमारे 6 थे। हम पैदा हुए और उसके बाद में बढ़े, उसके बाद में पैदा किया और रिप्रोड्यूस किया, उसके बाद में हमने क्या किया? विक्षीर्ण हुए, बूढ़े हो गए और फिर समाप्त हो गए। तो ये हमारा क्या है? काल है। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या आती है? कर्म की आती है। कर्म क्या है? कर्म जो भी हम काम कर रहे हैं, है ना, मैंने बोला आत्मा, परमात्मा, परमात्मा हमारे कर्मों को देख रहे हैं।
ठीक है। तो कर्म, केवल और केवल कर्म को ही हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब देखो 5 जो भगवत गीता के विषय हैं वो कौन से हैं? आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, काल और कर्म। आत्मा को हम चेंज नहीं कर सकते, परमात्मा को तो हम बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, आत्मा को नहीं, परमात्मा को नहीं। प्रकृति पर भी हमारा काबू नहीं है। अगर कहीं पे बाढ़ आनी है बाढ़ आएगी, कहीं पे अच्छा मौसम होना है अच्छा मौसम होगा, कहीं पे अकाल पड़ना है अकाल पड़ेगा, कहीं पे अन्न बहुत अच्छा उपजाऊ मिट्टी होगी। तो इन सब पे या जो भी कार्य प्रकृति कर रही है, जैसे मौसम है, मतलब बारिश के बाद ठंड, ठंड के बाद गर्मी, ऐसे जो पूरा मौसम आता है ना, ये इन पर और जितनी भी जलवायु है, जितने भी समुद्र हैं, इन पे हमारा कोई वश नहीं है। हम कुछ नहीं कर सकते, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। तो आत्मा, परमात्मा, प्रकृति और समय तो हमारे हाथ में, क्या किसी के हाथ में नहीं है भगवान के अलावा। तो इन्हें तो हम चेंज कर नहीं सकते। हम क्या चेंज कर सकते हैं? अपने कर्म को। कर्म चेंज करेंगे तो इस संसार से विरक्ति हो सकती है हमारी। हम अच्छे कर्म करते हैं, हमें तो अभी तक यही पता है कि एक होता है अच्छे कर्म, एक होते हैं बुरे। अच्छे करेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा, बुरे करेंगे तो हम लोग पता ही है आपको। तो अब मैं आपको कर्म की नई डेफिनेशन दे रही हूँ, ठीक है। तो कर्म तीन प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है कर्म जो कि अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स होता है। कर्म जो हम, ऐसे कर्म जो कि हम स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग या हमारे जो शास्त्र हैं उनके अकॉर्डिंग जो हम करते हैं वो कर्म है। विकर्म क्या है? जितने भी पाप होते हैं, है ना, जो भी हम पाप कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, किसी को दुख दे रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, वो सारे विकर्म में आते हैं। हमें जो करना है, जो हमें करना चाहिए, वो क्या होता है? विकर्म, वो सॉरी अकर्म होता है। सॉरी विकर्म नहीं, अकर्म होता है, जो कि बेस्ट है। ठीक है, यही कर्म हमें करना है। ना हमें पुण्य करना है, ना ही पाप करना है। ठीक है, ना हमें पुण्य करना है, ना हमें पाप करना है। पुण्य करेंगे तो स्वर्ग चले जाएंगे, और जब तक वहाँ रहेंगे जब तक हमारे पुण्य खत्म नहीं हो जाते। पुण्य खत्म, वापस नीचे प्रकृति में अन्न के रूप में बारिश होती है। बारिश से फिर हम अन्न में, अन्न से फिर पुरुष के वीर्य में आते हैं, फिर वो जाते हैं। तो ये बहुत लंबी प्रोसेस है। तो हमें ना पुण्य करना है और ना ही पाप। पाप करेंगे तो नीचे के लोगों में जाएंगे। हमें करना क्या है? अकर्म करना है, जो कि क्या है? कर्म करते हुए, मतलब कर्म करते रहो पर फल नहीं मिलता। जिसका जो हम ऐसा कर्म कर रहे हैं जिसका हम फल नहीं चाहते, और वो कर्म हम कैसा कर रहे हैं? भगवान को सेंटर में रख के जब हम कर्म करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है? अकर्म हो जाता है। ठीक है, तो वो क्रियाएं जो भक्ति योग में आते हैं। अब ये जो अकर्म है, आप कहोगे अकर्म क्या मतलब? अकर्म कैसे करें? क्या होते हैं अकर्म? हमने खाना बनाया, ठीक है, खाना बनाया, भगवान को याद करते करते बनाया, अकर्म। भोग लगाया, भगवान को याद करते करते। खाना खाया, भगवान को याद करते करते। कोई भी काम, झाड़ू भी लगा रहे हैं घर में तो भगवान का नाम लें, भगवान को ये सोच के कि भगवान के घर में झाड़ू लगा रहे हैं। कपड़े धो रहे हैं तो भगवान के निमित्त कपड़े धो रहे हैं। ठीक है, घूमने जा रहे हैं, भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। भगवान को ध्यान में रखते हुए कोई भी काम जब हम भगवान को सेंटर में रख के करते हैं तो वो हमारे क्या हो जाते हैं? वो कर्म ही हमारे क्या हो जाते हैं? अकर्म बन जाते हैं। ठीक है, हमें सदैव क्या करना है? अकर्म करना है। और एक हम सकाम कर्म, और ये भी आता है निष्काम कर्म। तो सकाम कर्म जो फल की इच्छा से होते हैं, निष्काम कर्म जो हमारे फल की इच्छा, इसका उल्टा, फल की इच्छा से नहीं होते। ठीक है, तो इसमें अकर्म में फल और इनकी बात ही नहीं है। इसमें खाली ये बात है कि ये सब छोड़ के हम सिर्फ भगवान को सेंटर में रख के कोई भी काम कर रहे हैं। उनके बारे में सोचते हुए हम कोई भी काम करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? हमारे विकर्म बन जाते हैं, सॉरी अकर्म बन जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास में जो
चीज़ें आती हैं वो मैंने बताया। अब एक काम करते हैं, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं, ठीक है। तो सपोज़ करो ये जो मेरी उंगली है इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये है तन। छोटी वाली जो उंगली है ये है तन, ठीक है, ये तन है। ये जो रिंग फिंगर है इसमें मैंने लिखा मन। रिंग फिंगर पे मैंने लिख दिया। अब ये उल्टा दिखाई दे रहा होगा आपको, अगर मैं शीशे में उल्टा हो जाता है ना। तो ये तन है, ये मन है, ये वाला क्या है, इसको मैंने बोला बुद्धि। ये क्या हो गई, बुद्धि, ठीक है। ये वाली जो चीज़ है ये ऐसे हम कब करते हैं, जब हमारे अंदर अहंकार होता है। मैं मेरा वाली चीज़ जो होती है हम कब करते हैं, जब हमारा अहंकार होता है, ठीक है। तो इसको मैंने बोला अहंकार। ये अंगूठे के बिना ये सारी उंगली यानी कि अहंकार, बुद्धि, मन और तन ये कुछ भी नहीं कर सकते। किसके बिना, इस अंगूठे के बिना। और ये अंगूठा कौन है, भगवान है। इसको मैंने नाम दे दिया भगवान, ठीक है, क्लियर है। तो ये भगवान है, ये अहंकार है, ये बुद्धि है, ये हमारा मन है, ये हमारा तन है। अब देखो, जब ये अहंकार भगवान से मिल गया, ठीक है, जब अहंकार भगवान से मिलता है तो ये क्या बनाता है, ये शून्य बनाता है। तो हमारी जितनी भी जो कर्म होते हैं वो क्या हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं, ठीक है। जब हमारा अहंकार समाप्त हो गया और भगवान से मिल गया, अहंकार भगवान के मिलने को हमारा क्या होता है, कर्म शून्य हो गए। जब हमारी बुद्धि भगवान से मिलती है, अहंकार खत्म, हम शून्य। जब बुद्धि भगवान से मिलती है तो ये ज्ञान बन जाती है, बुद्धि बिकम्स ज्ञान, ठीक है। जब मन हमारा भगवान से मिल जाता है तो ये प्रेम प्रदान करते हैं, प्रेम उत्पन्न होता है, ठीक है। जब तन हमारा भगवान से मिल जाता है तो हमारे अंदर सरलता आती है, हम शुद्ध हो जाते हैं, हम स्वच्छ हो जाते हैं, ठीक है। सरलता, शुद्धता और क्या हो जाते हैं, स्वच्छ हो जाते हैं। सरलता, शुद्धता और स्वच्छता आती है। तो हमें सबसे पहले ये सारे काम कब होंगे, ये वाले काम कब होंगे, जब हमारी पहली उंगली यानी अहंकार हमारे भगवान से मिलकर शून्य बनाएगा, ठीक है। तो ये कब होगा, जब हम अपने कर्मों पर काम करेंगे, जब हम जो है सारे जो हमारे कर्म हैं वो हम अकर्म में बदल देंगे, भगवान को सेंटर में लेकर काम करेंगे। तो यहाँ पर आकर मेरा जो ये टॉपिक है ये समाप्त होता है। अगर आपको समझ में आया है, फिर से मैं दोबारा से छोटा सा रिपीट कर रही हूँ, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है मेरी बोलने में। तो क्योंकि मुझे लगता है समझ में आना चाहिए, कुछ भी हो, आप 5-10 मिनट आगे पीछे हो लेकिन समझ में आना चाहिए। समझ में नहीं आया तो वीडियो का बनाना ही बेकार हो जाएगा। तो भगवद गीता के 5 विषय कौन से, जल्दी जल्दी बताती हूँ। आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, काल और कर्म। आत्मा, परमात्मा शरीर के अंदर, जो कि प्रकृति के तीनों गुणों से आच्छादित। जैसे हम पैदा हुए प्रकृति के 3 गुण हम पे आ गए। अब उसमें भी हमारे पास में क्या है कि प्रकृति के जो 3 गुणों के साथ साथ हमारे पास जो शरीर है, इस शरीर की वजह से आत्मा इस शरीर को जानती है, परमात्मा सारे जितने भी शरीर हैं उनके बारे में वो जानते हैं। और हम वो ये दोनों कहाँ हैं, बैठी हैं हमारे हृदय में। ये जो शरीर है ये क्षेत्र है और इसको जानने वाला कौन होता है, क्षेत्रज्ञ होता है। आत्मा केवल अपने शरीर को जानती है, परमात्मा सारे शरीर को जानती है। तो परमात्मा क्या है, सभी के शरीरों के लिए क्षेत्रज्ञ का काम करते हैं। अब इसके अंदर मैंने बताया था कि क्या होता है, हमारा जो शरीर है पंच महाभूत से, प्रकृति कैसे आएगी। अब इसके अंदर पंच महाभूत हैं, ठीक है, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश, ठीक है। फिर आता है मन, बुद्धि और फिर प्रकृति के तीनों गुण। फिर हमारी इंद्रियां, कौन सी, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां,
5 कर्म इंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, उसके ऊपर मन 11वां हो गया। 11वें के बाद में हमारे विषय, जो हमारे कर्म इंद्रियाँ हैं उनके 5 विषय, 5 विषय के ऊपर ये सारे मिलके 24 तत्व हो गए। 24 में भी प्लस 25th कौन सा है, आत्मा, और 25th आत्मा के ऊपर क्या है, 26वां भगवान। ठीक है। अब जो हमारे 4 दोष होते हैं, सुख दुख और कौन सा, द्वेष करना, और क्या है, इच्छा करना, इच्छा द्वेष सुख और दुख, ये हमारे ये हो गए। अब मैंने बताया प्रकृति के बाद में काल, काल समय, समय मतलब कि पैदा हुए, फिर क्या हुए, बढ़ने के बाद में फिर हम रुक गए एक जगह पे, रिप्रोड्यूस किया, बच्चे पैदा करे, उसके बाद में हमने क्या किया, जो 5वां है, हम बुढ़े हो गए, बुढ़े होने के बाद मतलब विक्षीर्ण हो गए, और फिर उसके बाद हम क्या हुआ, राम राम सत्य मतलब हम ऊपर चले गए, समाप्त हो गए। ठीक है। तो काल, काल के अंदर भी हम इस ये जो हमारे 4 जो हमारे तत्व हैं, यानी कि आत्मा, परमात्मा, प्रकृति और काल, इनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और हम किसको चेंज कर सकते हैं, कर्म को चेंज कर सकते हैं। कर्म में भी हमें क्या करना है, कर्म नहीं करना है, विकर्म नहीं करना है, हमें क्या करना है, अकर्म करना है। ठीक है। भगवान को ध्यान में रखना है, बस भगवान को ध्यान में रख के काम करना है। अपने अहंकार को, मैंने बताया, अपने अहंकार को शून्य बनाना है। और वो कब शून्य बनेगा, जब हम उसे भगवान से मिला देंगे। और बुद्धि जब होगी तो ज्ञान बन जाएगा भगवान के साथ में। मन क्या होगा, प्रेम, प्रेमित हो जाएगा, भगवान से प्रेम करेगा। और तन क्या होगा, तन स्वच्छ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा और सरल हो जाएगा। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारी क्या हैं, इस पूरे भगवत गीता का जो मेन फोकस है वो इन्हीं 5 चीज़ों पर फोकस है। तो हमें ये 5 चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और हमें, मेरा जो वीडियो बनाने का जो ये मेन पर्पस था वो ये था कि हम ये 5 जो विषय हैं इनके बारे में जान जाएं। तो और अधिक समय ना लेते हुए मैं आप सभी को पंचांग प्रणाम करती हूँ। हरे कृष्णा।